किसने कहा था दिस इज द मोस्ट इफ एनीबडी आस्क मी हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल से ही इज कैग। सर अंबेडकर। B.R. अम्बेडकर, वेरी गुड वेरी गुड। कैग। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, और B.R. अम्बेडकर ने किसके लिए कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल के लिए कहा था, हार्ट आर्टिकल 32 के लिए गया था। वेरी गुड आर्टिकल, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बेटे आप नहीं आ रहे थे, ओके ठीक है, आप क्लास के बाद मेरे से बात करना, ठीक है, रेगुलर रहिए क्लास। ओके, सो क्लास द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो क्लास किसी भी डेमोक्रेसी में, समझिएगा टॉपिक को, किसी भी डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्लास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी समझते हैं ना, कि मतलब आपने जो, आप जो हमारे एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, दे आर अकाउंटेबल टू द पर्संस दोज हु हैव गॉट देम इलेक्टेड। जो है, अब टिहरी लोकसभा का चुनाव है, टिहरी लोकसभा में जो हम वोट डालेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे मैम लोकसभा में, ओके, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक आपके, आप लोग में से यहां पे जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें एक क्वेश्चन बना था, टॉपिक बना था, ये पॉलिटी में भी कभी भी आ सकता है, ये आपके उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में भी आ सकता है। पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है। फाइनेंस इज गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। वित्त ही सरकार है, समझाइए इसे। क्वेश्चन क्या देखिए, वो काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 वर्ड का क्वेश्चन है। फाइनेंस इज गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। मतलब एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट फाइनेंस। अभी जो सामने जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अगर फाइनेंसेस नहीं है तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल सकता था? कल को अभी पीसीएस की पोस्टें निकली हैं, 189 पोस्टें निकली हैं, ये कहा जाए कि आप तो जनता की सेवा कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हैं जनता की सेवा है, तो तनख्वाह किस बात की? तो भरोगे पीसीएस का एग्जाम? नहीं भरोगे। समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्लास? एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंस। एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंस। गवर्नमेंट कुछ भी काम करेगी तो टैक्स देगी, टैक्स के थ्रू के पैसे लगाएगी, गवर्नमेंट कुछ भी काम करेगी, जो हमसे टैक्स वसूलती है, जीएसटी से या इनकम टैक्स से या आपके कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से, जो हमसे पैसे, जनता से पैसे आते हैं, वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो उस पैसे का हिसाब किताब कैसे देखा जाता है? उस पैसे का हिसाब किताब देखा जाता है ऑडिट। ध्यान रखना, ये मेन उत्तराखंड पीसीएस मेंस का भी टॉपिक है। ओके, और जब ऑडिट होता है तो ऑडिट से क्या चीज आती है? जस्ट मिनट। ऑडिट से आते हैं प्लस अकाउंटेबिलिटी। ऑडिट से अकाउंटेबिलिटी आती है। कल को जब आप लोग अधिकारी बनोगे ना, तो आप भी इससे डरोगे। ओके, क्योंकि जब ऑडिट होता है, आपसे सारी पुरानी पर्चियां मांगी जाती है। कहां पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, ज्यादा पैसा खर्च हुआ या कम पैसा खर्च हुआ, कहां पैसा बचाया जा सकता था। ऑडिटर जब अपने पे आ जाए ना क्लास, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा देता ऑडिटर। ओके, और यहां पे जो ऑडिटर है वो है आपके, यहां पे जो ऑडिटर है उसको हम कहेंगे कैग। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जो कि पॉलिटी में भी आ सकता है, समझिएगा।
In Indian political system, CAG is a misnomer. Do you agree? अब यहां पे आधी ज्यादा जनसंख्या को इस शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होगा। टू 2006 में जब मैं पहली बार आईएएस का मेंस दे रहा था तो उसमें भी एक क्वेश्चन बना था, नॉट फ्रॉम द थेम्स, नॉट फ्रॉम द पोटोमैक बट फ्रॉम द थेम्स, नॉट फ्रॉम द पोटोमैक बट फ्रॉम द थेम्स, यमुना फर्टिलाइजेस इट्स ग्राउंड। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। Not from the Potomac but from the Thames, 2006 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, not from the Potomac but from the Thames, Yamuna fertilizes its ground. In the light of this statement, highlight the post of president in India. पोटोमैक से नहीं अपितु थेम्स से यमुना अपनी भूमि सिंचित करती है। इस कथन के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर प्रकाश डाली। अब क्वेश्चन था पॉलिटी का, पर उसने इंट्रोड्यूस कर दी ज्योग्राफी। अगर आपको मालूम नहीं है कि पोटोमैक नदी कहां बहती है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। अब यहां पे अगर आपको मिसनोमर शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन का मिसनोमर मतलब होता है जो मिसप्रोनाउंस्ड हो या मिस इंटरप्रेटेड हो, इसलिए कहते हैं डिसेंट इंग्लिश होनी चाहिए। अब या तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, पर आजकल क्या होता है ना हिंदी अच्छी होती है ना इंग्लिश अच्छी होती है। ओके, मिसनोमर का होता है जो मिस इंटरप्रेट हो। तो भारत में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक्चुअली ही इज ओनली ऑडिटर जनरल नॉट कंट्रोलर। भारत में कैग में सी कायदे से नहीं होना चाहिए, ही इज ऑडिटर जनरल। ब्रिटेन में कैग कैग है, भारत में कैग कैग नहीं है। भारत में कैग एजी है, ऑडिटर जनरल है। ओके, क्योंकि जो कंट्रोलर होता है क्लास, जो कि कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर का अर्थ क्या होता है कोई बताएगा मेरे को? कंट्रोलर सर जो सुपरवाइज करता है सब फाइनेंशियल, जो किसी चीज को मॉडरेट करे या इन जनरल जो किसी को कंट्रोल करे, जो कंट्रोल करे। अब भारत में क्या कहीं कंट्रोल करता है? कहीं नहीं करता कंट्रोल भारत में। तो ही इज ऑडिटर जनरल, और ऑडिट क्या होता? पोस्टमार्टम होता। जब सब चीज हो जाएगी तब पर्चे निकाले जाते हैं, तब उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है कि हाँ यहां पैसा ज्यादा खर्च हुआ है, यहां कम खर्च हो सकता था। ओके, यहां पे आपने कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा कर दिया, इस चीज को पैसा बचाया जा सकता था, इस चीज को आपके लाइसेंस में ज्यादा पैसा मतलब सरकार के लिए उठाया जा सकता था। तो बट इन ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन तब तक ट्रेजरी से पैसा निकाल नहीं सकती जब तक कैग के साइन नहीं। ब्रिटेन में ऑडिटर जनरल सही में कैग है। अब क्योंकि हमने कैग की पोस्ट किस देश से लिए? ब्रिटेन से लिए। भारत में पहली बार कैग किस वाइसरॉय ने या ऑडिटर जनरल किस वाइसरॉय ने, ऑडिट सिस्टम किस वाइसरॉय ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? एनीबॉडी इन द क्लास? ये तो लक्ष्मीकांत में दे ही नहीं रखा। तो मेरी लक्ष्मीकांत में नहीं देखा, मेरी तो फर्स्ट एडिशन है ना, अब आई डोंट नो लेटेस्ट एडिशन दे रखा है। किस वाइसरॉय ने इंट्रोड्यूस किया था? 80 सबसे पहले आपके कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। कैनिंग में, कैनिंग ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि उस समय आपके रिवोल्ट हुआ था और रिवोल्ट में अननेसेसरी ज्यादा खर्चे हो गए थे, तब पहली बार भारत में ऑडिट सिस्टम आया था। ओके, तो यहां आपको यहां पे हम हर चीज पढ़ाएंगे। तो यहां पे आप समझ गए क्लास क्यों ब्रिटेन में कंट्रोलर कंट्रोलर है और भारत में ही इज नॉट कंट्रोलर, ही इज ओनली ऑडिटर जनरल। गलत कह रखा। तो अगर देखा जाए तो वर्ड पोस्ट कैग इज मिसनोमर, वो सही पोस्ट नहीं है, ऑडिटर जनरल होना चाहिए, कंट्रोलर तो है ही नहीं। ब्रिटेन में सरकार तब तक, अगर सपोज ब्रिटेन को अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो उसे फाइनेंस मिनिस्टर की तो साइन चाहिए चाहिए, पर साथ में कैग भी साइन करेगा तो पैसा निकलेगा। भारत में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। सरकार एप्रोप्रिएशन बिल पास करेगी, पार्लियामेंट में साइन कर दिए, सरकार
निकाल सकती है, पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन में लिटरली ही इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन इंडिया ही इज नॉट कंट्रोलर, ही इज ओनली ऑडिटर जनरल। पर कहा कैग कहा जाता है। तो कल को आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैग इज अ मिसनोमर, डू यू एग्री? तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि इन इंडिया ही इज नॉट कंट्रोलर, ही इज ओनली ऑडिटर जनरल, ही इज नॉट कंट्रोलर। तो यहां आज हम आपको पूरा प्रीलिम्स से कैग पूरा पढ़ाएंगे, उसका मेंस के हिसाब से, क्योंकि क्योंकि ये क्लास हमारा जो लेक्चर है प्रीकम मेंस है। ओके, तो पहला पार्ट आज तो कैग कंप्लीट हो जाएगा, बट दूसरा पार्ट एक आ जाता है, आप मेंस में उठाओ, एक टॉपिक आता है गवर्नेंस में, ऑडिट। ओके, ऑडिट। ओके, ऑडिट भी हो गया कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑडिट, कितने तरह के ऑडिट होते हैं। ओके, तो वो भी ऑप्शन है, 2 दिन का लेक्चर है, एक आज का लेक्चर है, एक कल का लेक्चर। ओके, हेडिंग डालिए क्लास कैग। कैग कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है क्लास? पब्लिक ऑडिट इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट, public audit is a vital instrument, public audit is a vital instrument of ensuring supremacy of parliament, of ensuring supremacy of parliament over executive, of ensuring supremacy of parliament over executive, and enforcing public accountability, and enforcing public accountability, and enforcing public accountability. Full stop. Public audit institution, public audit institution developed over time, public audit institution developed over time to help legislature, to help legislature to implement, to help legislature to implement the power of purse, to help legislature to implement the power of purse, implement the power of purse. Full stop. This power had two essential elements. This power had two essential elements. This power had two essential elements. Number one, granting of money, granting of money, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, सुपरविजन ऑफ एक्सपेंडिचर, सुपरविजन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा भारत में कैग के पास कौन सा पावर है। भारत में कैग के पास पॉइंट नंबर 2 वाला पावर है। ब्रिटेन में किसके पास कौन सा पावर है? दोनों पावर है। जब तक कैग साइन नहीं करेगा तब तक पैसे ग्रांट नहीं हो सकते ब्रिटेन में। ओके, भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिनिस्टर पार्लियामेंट की अप्रूवल से सीधे फंड से पैसा निकाल सकते, उसमें कैग का कोई रोल नहीं। कैग का रोल सेकंड पे है। जितने पैसा खर्च हो रहा है, अब जैसे सपोज ये सामने जितना वर्क चल रहा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का या म्यूनिसिपैलिटी का जो वर्क चल रहा है, इसके सारे खर्चे अगले साल ऑडिट पे जाएंगे। ये कितने की सीमेंट आई, कितने का लेबर आया, ऐसा सारा चीज, सारा रिपोर्ट, और कितना फंड जो मिला था वो क्या मिलान होगा एक एक चीज का, कि जो पैसा अलॉट किया गया था वो सारा चीज सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ। तो डेट भारत में सेकंड पॉइंट है, भारत में फर्स्ट पॉइंट नहीं है। इसलिए कहा कि कंट्रोलर इज अ मिसनोमर, मिस इंटरप्रेट शब्द है। हमने डिट्टो ब्रिटेन से कॉपी कर लिया, बट कंट्रोलर तो है ही नहीं। कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर होता, कंट्रोलर कहां कर पाता भारत में? अकाउंटेबिलिटी करता है। समझ में आ गया क्लास? लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। स्टेट ऑडिट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, state audit in its present form
in its present form was introduced first time in Great Britain, was introduced first time in Great Britain, as an integral part of parliamentary control, as an integral part of parliamentary control over national finance, as an integral part of parliamentary control over national finance, full stop. In 15th century, in Britain, the word controller developed as the alternate spelling of comptroller, comptroller. As a result, many people सर आपकी वॉइस used to interchange both the word however the word comptroller comptroller has a different meaning that is someone who maintains an audit business, thus चाहे तो इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, thus comptrollers are controllers, but not controllers are comptrollers. Thus comptrollers are controllers, पर वाइस वर्सा का सही नहीं है. But controllers are not comptrollers. मतलब समझ गए? ओके. ब्रिटेन में बगैर कैग के पैसा निकाला ही नहीं जा सकता. भारत में पैसे मनी का विड्रॉ में कैग का कोई रोल नहीं है. मनी के एक्सपेंडिचर में कैग का रोल है. इसीलिए तो अकाउंटेबल करता है, अकाउंटेबिलिटी कैग तय करता. क्लियर गाइस? लिखिए. तो ये से समझ में आ गया ना क्लास? तो ऑफिस ऑफ कैग कहां से ओरिजिनेट हुआ? ब्रिटेन से. ओके. वहां पे वर्ड कंट्रोलर भी आया. कंट्रोलर मतलब द वंस हु कंट्रोल द बिजनेस. ओके. तो वहां से वर्ड आया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ओके. लिख ली क्लास. नेक्स्ट लाइन. द रोल ऑफ कैग इवॉल्व्ड इन ब्रिटिश इंडिया. when the viceroy या गवर्नर जनरल कैनिंग initiated a major administrative drive just after the mutiny of 1857. Just after the mutiny of 1857.
म्यूटनी ऑफ 1857। मंगल पांडे को किस दिन फांसी पर चढ़ाया गया था? मंगल पांडे को किस दिन फांसी पर चढ़ाया गया था? आज ही के दिन, 8 अप्रैल। आज 8 है ना? ओके। ये तो मालूम होगा कि आपको आज आपको सूर्य ग्रहण है, क्योंकि टीवी वाले सुबह से सारे पंडित जी सूर्य ग्रहण है किस राशि पे क्या असर पड़ेगा, पर ये नहीं मालूम होगा कि आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था। देखते हैं किसने कितना रिवीजन किया। तो टेल मी अंजलि, म्यूटनी किस तारीख को और कौन से शहर में शुरू हुई थी? पढ़ाया है, यू कांट डिनाई दिस। अंश जी बताएंगे। म्यूटनी 1857 की म्यूटनी किस तारीख को कौन से शहर से शुरू हुई थी? यस मैम। अर्चिता, इधर से आएंगे। साक्षी, साक्षी नहीं, प्राची। हाँ सर, 10 मई 1857 मेरठ। 10 मई 1857 मेरठ। इजी सा क्वेश्चन है। आर्यन बताएंगे पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, ये सब चीज, ये तो गाइस प्रीलिम्स है। आर्यन बताएंगे किस राइफल को एनफील्ड राइफल्स, मतलब किस राइफल को रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल लाई गई थी? अभय जी बताएंगे। अभय जी मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, बताइए भाई। पीछे यस साक्षी। 1857 तो बेटा हमने हमसे कर रखा है। वेरी गुड। मुस्कान, पिक्चर भी दिखाई थी, कौन तो पिक्चर अभी भी है मेरे पास, वो ब्राउन बैस राइफल को एनफील्ड राइफल से बदला। सर जी थोड़ा सा मतलब रिवीजन करिए। ओके, संडे मत मनाइए अभी। जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में आराम हराम है। ओके, संडे मत बनाइए। ओके, लिखिए क्लास। लिखिए। Mutiny in May 1858 for the first time separate department was set up. In May 1858 for the first time separate department was set up. In May 1858, मैं हिस्ट्री में जा रहा हूं। सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप with an accountant general, with an accountant general, with an accountant general। अब क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन याद आ गया। ओके ओके, अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और अभी अकाउंटेंट जनरल, जो जिसने यह आंसर बता दिया बगैर ऑप्शन के, आई विल डेफिनेटली गिव हिम 40 रुपीज। सिल्क आती है 40 में? नहीं आती, 60 में आती है, 70 में आती है, कोई बात। आई विल गिव 70 रुपीज सिल्क टू दैट स्टूडेंट। ओके, अभी आपकी मिडीवल इंडिया खत्म हुई है। ओके, मिडीवल इंडिया खत्म हुई है, पल्लवी मैम ने खत्म कराई मिडीवल इंडिया, मतलब जो आईएएस वाली। अभी पीसीएस वाला फिर से चलेगा, पर आईएएस वाला मिडीवल इंडिया खत्म हुआ है ना। पल्लवी मैम ने मिडीवल इंडिया नहीं खत्म कराई थी ना, आपने अटेंड ही नहीं की, जो भी है। ओके, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल को मिडीवल इंडिया में किस पोस्ट के थ्रू कहा जाता था? कई बार क्वेश्चन बन चुका है पीसीएस और आईएएस में। उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आईएएस के प्रीलिम्स, सीडीएस और सीएपीएफ, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ध्यान रखना, यही सब चीजें प्रीलिम्स है। अब भले ही मैं प्रीकम मेंस का लेक्चर ले रहा हूं, पर प्रीलिम्स भी बताता जा रहा हूं। आपने अगर मिडीवल इंडिया में पढ़ रखा होगा ऑफिसर्स के बारे में, याद आया या पहली बार सुन रहे हो? अब दो ऑफिसर हैं एक जैसे हैं, कौन ऑडिटर है कौन अकाउंटेंट है?
ध्यान रखिएगा, ही इज ऑडिटर जनरल ऑफ मिडिवल इंडिया, सल्तनत पीरियड। ही इज, अब ये प्रीलिम्स है गाइस, मुस्तौफ ए मामलिक ऑडिटर जनरल था सल्तनत पीरियड का, और मुशर्रिफ ए मामलिक अकाउंटेंट जनरल था सल्तनत पीरियड का। समझ में आया? अब ये प्रीलिम्स है। ओके, दीवाने बंदगानी किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन। हेलो यार, तुमने तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, तो खिलजी, बलबन और तुगलक, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, भाई उसी वो सर्वेंट्स, इतने ज्यादा उसने सर्वेंट, वो स्पेशल रेड करता था सर्वेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। दीवाने कोही क्या था? दीवाने कोही क्या था? कोही ट्रेजरी था, एग्रीकल्चर। ओके, कोई बात नहीं, किसी दिन संडे को जिस, अगर आप लोग आओगे ना, किसी दिन मैं सारे फैक्ट, क्योंकि हिस्ट्री तो मेरा अपना सब्जेक्ट है गाइस, हिस्ट्री मेरा अपना सब्जेक्ट है, किसी दिन मैं करंट अफेयर्स के साथ आपको सारे, मतलब ये सारे जो आपके ऑफिसर्स के है ना, वो सब कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते आप, हाँ मोहम्मद बिन दिवाए को, यस, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, बशर्ते आप लोग अगर रेगुलर आओगे तो डेफिनेटली आप देखो, मैंने कल कहा था ना, स्टूडेंट्स ही टीचर को एक्सप्लॉइट करता है। टीचर को एक्सप्लॉइट करना है तो भव्य से सीखो, पीछे पड़ा रहता है। मैं तो समझता कि ये कब नहीं आए ऑफिस में, नहीं तो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ही टीचर को एक्सप्लॉइट करता है। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत प्यारे, बहुत भोले बच्चे होते हैं, कुछ कहते ही नहीं है, चुपचाप आओ, चुपचाप पढ़ा दो, चुपचाप चले जाओ। उनसे तो बल्कि कहना पड़ता है भैया कुछ पूछ लो। ओके, कुछ नहीं पूछते हैं, वो चुपचाप जो पढ़ा दिया सत्य वचन, बिल्कुल ब्लाइंडली। ओके, जैसे आप लोग तो फिर भी मेरे से क्वेश्चन करते हो, हिंदी मीडियम कुछ नहीं क्वेश्चन करता। ओके, तो मतलब मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर मैं गलत भी पढ़ा दूं तो ये गलत भी लिख लेंगे, ऐसे मतलब गुरु पे ऐसा आंख बंद करके विश्वास है। तो ये चीज ध्यान रखेगा, अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट भले ही मॉडर्न इंडिया में कैनिंग ने इंट्रोड्यूस की थी, पर सल्तनत पीरियड में मुस्तौफ मामलिक ऑडिटर जनरल होता था, मुशर्रिफ मामलिक अकाउंटेंट जनरल था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस संडे को करंट अफेयर्स के साथ सारे सल्तनत पीरियड के पोस्ट खत्म करवा दो। ओके, सारे सल्तनत पीरियड के सारे पोस्ट, बशर्ते मेरे को वो चाहिए आपकी प्रेजेंस। ओके, स्ट्रेंथ चाहिए, मैं खत्म करवा दूंगा आपका सारा चीज। ओके, लिखिए क्लास। रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, responsible accounting general who was responsible for accounting and auditing the financial transaction with accountant general who was responsible for accounting and auditing the financial transaction of East India Company, the financial transaction of East India Company, financial transaction of East India Company, through Government of India Act 1858, through Government of India Act 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, भारत में वो कौन सा शहर था जो एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? इलाहाबाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, पीसीएस का क्वेश्चन है। क्यों बना था बेटा, बता दो। वेरी गुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर कोई कल आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कहां पढ़ा गया था, तो इट वाज रेड इन इलाहाबाद। एक दिन के लिए एक शहर जो भारत की राजधानी बना था वो इलाहाबाद था, मतलब प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस फैक्चुअल बहुत पूछता है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अंटार्कटिका की लॉन्गेस्ट रिवर, ओ बाप रे, ये तो पॉलिटी से ज्योग्राफी आ गया। ओके, हैं, ओके, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर,
वेरी गुड, एक्सीलेंट। एशिया की यांगजी, वेरी गुड। अफ्रीका की नाइल या कॉन्गो? नाइल, ठीक है। साउथ अमेरिका की अमेजन। नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी है एंड मिशोरी मिलके, ओके। यूरोप की वोल्गा, वोल्गा। और अंटार्कटिका की ऑइंग्स। ओके, ये सब चीजें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ये मेरे एरियाज हैं ज्योग्राफी के, जो मैं आपको सारा चीज आप मतलब कोशिश करेंगे, अगर आप साथ साथ लेके चलोगे ये सारी चीजें आपके टिप्स पे हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग रिवर का नाम है, ओके। एशिया यांगजी, ओके। अब आपके अफ्रीका नाइल, साउथ अमेरिका अमेजन, नॉर्थ अमेरिका मिसिसिपी मिसौरी, ओके। यूरोप वोल्गा, और अंटार्कटिका ऑइंग्स। ये ग्लेशियर फेड रिवर है, ग्लेशियर। मिसिसिपी सर, वो तो आपके मिसिसिपी आपके नीचे फ्लोरिडा पर ड्रेन करती है सर, नीचे नीचे ड्रेन कर, फ्लोरिडा में ड्रेन करती है। बर्ड फूड डेल्टा, ठीक है। बर्ड फूड डेल्टा, आपने तो इरोजन पढ़ रहे हैं, बर्ड फूड डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा पढ़ाएंगे, ओके। लिखिए क्लास। So after mutiny, British Crown, after Government of India Act 1858 was passed, and British Crown took over, and British Crown took over. This laid the foundation stone of imperial audit in India. This laid the foundation stone of imperial audit in India. This laid the foundation stone of imperial audit in India. Audit in India, लिख लीजिए। सर एडवर्ड ड्रमंड, सर एडवर्ड ड्रमंड took charge in 1860, took charge in 1860. Edward Drummond took charge in 1860 as the first Auditor General, as the first Auditor General. However, the term Comptroller and Auditor General of India, however, the term Comptroller and Auditor General of India, term Comptroller and Auditor General of India was first used in 1884 under Government of India Act 1919. Under Government of India Act 1919, the Auditor General became independent of government. Independent of government. Auditor General became independent of government. The Government of India Act, full stop, the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 strengthened the position of Auditor General, strengthened the position of Auditor General by providing for provincial auditors, by providing for provincial auditor general, by providing for
प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल, फुल स्टॉप। क्लियर है? ठीक है। नहीं सर, उस समय आपके थे मतलब आप कंप्लीट सिर्फ प्रोविंसेस पूछ रहे हैं? प्रोविंसेस, यस, 9 ओके। क्योंकि वैसे अगर आप चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहोगे तो और फिर वो ऐड हो जाते हैं। ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि भाई प्री क्वालिफाई करके मेन सी में आओगे। ओके। In India, concept of CAG is anti-federal. Explain. हाँ जी गौरव जी। स्टेटमेंट का रोल नहीं है ज्यादा कुछ। नौटियाल जी, स्टेट में कोई नहीं, तो स्टेट में कौन ऑडिट करता है? कैग करता है। वेरी गुड। कैग भारत में फेडरेशन के अगेंस्ट काम करता है। कैग की कंटेम्परेरी कोई स्टेट में पोस्ट ही नहीं। कैग सेंटर का भी ऑडिट करेगा, कैग स्टेट का भी ऑडिट करता, दोनों का ऑडिट। कल को आप पीसीएस ऑफिसर बनोगे ना, कैग का आपके साल में एक बार कैग का ऑडिट आता है। जब कैग का ऑडिट आता है तो उनका आप, अगर सपोज आप देहरादून में हो या नैनीताल में हो, उन्हें बेस्ट से बेस्ट होटल में ठिकाओगे, आप कहोगे कि चिंता ना करो सर, सारी फाइलें हम आपको पास भेज देंगे, आप बस घूमो फिरो, नैनीताल की ट्रिप लो, मसूरी की ट्रिप लो। मतलब उनका मतलब वो खुश रहेंगे तो वो चले जाएंगे। नहीं तो अगर उन्होंने कहीं रेड, कैग ऑडिटर्स दो पेन इस्तेमाल करते, ब्लू और रेड। रेड ब्लू मतलब सब ठीक है, और जहां अगर उसने रेड से लाइन कर दिया ना, वो फिर मामला आगे तक पहुंचता है। ठीक है। क्योंकि मेरे फादर मतलब अकाउंट्स ऑफिसर रहे हैं, तो मैं जानता हूं ऑडिटर्स जब आते हैं ना, तो मतलब जब जहां उनका रेड पेन चलता है ना, बड़ा खतरनाक होता है नहीं वो जहां जहां कैग का ऑडिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैग को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कैग को हटा कौन सकता है? अगेन सेंटर। कैग किसके अंडर में, मतलब वैसे तो ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओके। तो कैग सेंटर के, यूनियन की तरफ से है, पर वो ऑडिट किसका करता है? स्टेट का भी। इट गोज अगेंस्ट द फेडरल सेटअप। कैग गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सेटअप। जैसे हम कहते हैं ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गोज अगेंस्ट द फेडरल सेटअप। अमेरिका में क्या है? स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। अमेरिका में स्टेट में ऑडिटर अलग है और सेंटर के ऑडिटर्स अलग है, पर भारत में सेंटर का ही ऑडिट स्टेट में चलता है। क्वासी फेडरल है जिसको, क्योंकि बिकॉज सिंपल बात है, हमारे यहाँ स्टेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेट्स मोस्टली, अगर आप वे फॉरवर्ड में लिखोगे कि हमारे यहाँ स्टेट्स तो मोस्टली सेंटर के ग्रांट्स के थ्रू चल ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए वहां पे ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। सेंटर के पास सारे रेवेन्यू तो सेंटर के पास आते हैं। ओके, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। लिखिए, इन इंडिया, इन इंडिया द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग and auditing and organizational structure of Indian audit and the organizational structure of Indian audit and accounts department, organizational structure of Indian audit and account department, IAAD, Indian audit and account department, as it exists today, as it exists today
as it exists today is the legacy of British rule. Is the legacy of British rule. कैग हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से. याद रहेगा ना, कैग कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया. क्या, किससे? हम्म. बिल्कुल. और रिट्स हमने कहां से लिए हैं? रिट्स आयरलैंड से, ब्रिटेन से लिए. वेरी गुड. फंडामेंटल राइट्स यूएसए से. ये सब चीजें याद रखिएगा. रिट्स हमने ब्रिटेन से ही लिए. वीटो पावर इन जनरल ब्रिटेन से ही लिए हैं. वीटो पावर. ओके. वीटो 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 भी ब्रिटेन से लिए. ओके. लिख लेंगे. हाउएवर इन इंडिया, the institution of CAG, however in India the institution of CAG only audits the accounts. However in India the institution of CAG only audits the accounts, after the expenditure is committed. Only audit the accounts after expenditure is committed. After expenditure is committed. खर्चा हो जाने के बाद ही हिसाब किताब रखता है कैग. After expenditure is committed. So it does not have control. It does not have control over the withdrawal of money. It does not have control over withdrawal of money. Withdrawal of money as in UK, where the name comptroller is justified, where the name comptroller is justified, since no money can be drawn, from public exchequer, since no money can be drawn from public exchequer without the approval of CAG in Britain. Without the approval of CAG in Britain. Without the approval of CAG in Britain. समझ में आ गया? मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इन ब्रिटेन CAG in true sense is comptroller, but this is not true in India. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, इंडिया में कैग सिर्फ पोस्टमार्टम करता है, खर्च करने के बाद ही उसका रोल आता है. ब्रिटेन में पैसे तब तक निकलेंगे ही नहीं जब तक कैग साइन नहीं करेगा. तो ब्रिटेन में गाइस कैग कंट्रोलर है, भारत में कंट्रोलर नहीं है. भारत में ही इज ओनली ऑडिटर जनरल. ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से. यहाँ जितने लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, समझ में आएगा कि भारत में कैग सिर्फ ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है. तो कैग का पद मिसनोमर है. मिसनोमर समझ रहे हैं ना, मिस इंटरप्रेट है, मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड है. कंट्रोलर है ही नहीं, ऑडिटर जनरल है कैग. क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए क्लास. नेक्स्ट लाइन. The Indian Constitution gives special status. The Indian Constitution gives special status to Comptroller and Auditor General. Special status to Comptroller and Auditor General. To Comptroller and Auditor General, as laid down in Article 148 to 151. As laid down in Article 148 to 151. 148 हैं. आप लोग में से जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे कृतिका, मुस्कान और भी कई पुराने स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो लोग ने पहले से, गौरव जी, आप लोगों के लिए तो ये इट्स लाइक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बाकी लोग तो आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो बस किला फतेह करना है.
ओके, अब ये चीज आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ा देती है और एडवांटेज भी है तो जिम्मेदारी भी है। मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना शोल्डर नहीं कर सकते। मतलब अकाउंटेबिलिटी है, अभी अकाउंटेबिलिटी पढ़ा रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी है। मैंने कहा ना, अगर ये रिजल्ट, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा ना, मैं तो चाहूंगा कि आप सबका मेंस प्री क्वालिफाई होकर मेंस में आए, नहीं तो फिर मैं आपके घर वालों से कहूंगा इनसे पूछे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। ओके, तो जो लोग नए लोग तो अब जुड़ रहे हैं, वो अब पढ़ रहे हैं, जो पुराने हैं उनका लोग तो सब चीज तैयार है। ओके, तो रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ओके, एंड सेम अबाउट प्राची के लिए भी है। प्राची, यू जॉइंड अस इन लास्ट सितंबर 2023। ओके, मार्च में 6 महीने हो गए। मतलब आपने ऑटम इक्विनॉक्स में ज्वाइन किया था और स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया। ओके, चला गया। ओके, 6 मंथ्स, मतलब आप बाकी नए स्टूडेंट से 6 मंथ्स का सिलेबस आगे में। ओके, और हम लोग तो आपको 6-6 महीने का ऐप एक्सेस दिया है जिसमें आप पुराने लेक्चर्स अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो इसलिए गाइस, सिविल सर्विस में जिसने पहले तैयारी करना शुरू किया उसका सिलेक्शन भी इन जनरल पहले ही होता है। ओके, तभी फर्स्ट ईयर वालों से कहता हूं, अंश जी, आर्यन, ओके, पीछे अब है, अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे ना तो कल को कोई और जूलियस सीजर बन जाएगा। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर। हाँ बस। ओके, ठीक है, तो पहले तैयारी कर रहे हैं तो हक आपका पहला होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास आर्टिकल 148, मैं एक एक आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूं। आर्टिकल 148 ब्रॉडली स्पीक्स ऑफ कैग, broadly speaks of CAG, broadly speaks of CAG, his appointment, oath and condition of service. Broadly speaks of CAG, his appointment, oath and condition of service. Oath and condition of service. Article 149, सर्विस, वो कानून के थ्रू होता है, कानून के थ्रू बनाया जाता है। हाँ, मतलब कंडीशन ऑफ सर्विस किस चीज में कम की जा सकती है, उसमें सब एक एक क्लॉज एक्सप्लेन होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो चेंज हो जाएगी, एक बार अपॉइंटमेंट बार कंडीशन सर्विस नहीं चेंज होगी, मतलब सारे माइन्यूट क्लॉज, कैग का पूरा एक लॉ पास होता तब वो सारा चीज होता है। ओके, मैं लिखवा दूंगा। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। आर्टिकल 150 says the accounts of union and the state, the accounts of union and the state shall be kept in, the accounts of union and the state shall be kept in such form, shall be kept in such form as the president may, as the president may on the advice of CAG prescribe, as the president may on the advice of CAG prescribe, प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कैग प्रिस्क्राइब। ये पॉइंट समझ गए ना, मतलब प्रेसिडेंट बताता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो खर्चे हो रहे हैं उसको अकाउंट को कैसे मेंटेन करना, और पर वो प्रेसिडेंट किसके सलाह पे बताएगा, कैग की सलाह पे बताएगा। ओके, आर्टिकल 151 टॉक्स अबाउट ऑडिट ऑफ रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, टॉक्स अबाउट ऑडिट रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट of CAG of India relating to account of union, the report of CAG of India relating to account of union shall be submitted, relating to account of union shall be submitted to president, shall be submitted to president, who shall
cause them to be laid, cause them to be laid before each of the House of Parliament. President, who shall cause them to be laid before each House of the Parliament. Before each, हाँ स्टेट में बस मैं लिखवा दे रहा हूं. Who shall cause them to be laid before each House of the Parliament. In state, next line, in state, the audit report of CAG is submitted to governor. The audit report of CAG is submitted to governor. Who shall cause them to be laid? Who shall cause them to be laid before the legislature of state? Who shall cause them to be laid before legislature of the state? Who shall cause them to be laid before legislature of the state? समझ में आ गया? तो ये 4 आर्टिकल हैं, 148, 149, 150, 151. क्लियर है गाइज? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. CAG is the guardian of public purse. CAG is the guardian of public purse and controls the entire financial system of the country, and controls the entire financial system of the country, both at the level of center and state. Entire financial system of the country, both at the level of center and the state. He heads the financial administration. He heads the financial administration. And that is why, ये अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन बना है. That is why B.R. Ambedkar said that. That is why B.R. Ambedkar said that B.R. Ambedkar ने सबको डिटेल से पढ़ा दिया था, याद है? क्वेश्चन पूछ लूं. कलाराम सत्याग्रह B.R. अम्बेडकर ने किस शहर में किया था? महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में तो बहुत सारे शहर हैं. कलाराम टेम्पल सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री सत्याग्रह, नासिक. नासिक, नासिक में कहता हूं. कौन से टेम्पल एंट्री सत्याग्रह को 100 साल पूरे हो गए इस साल? अभी परसों पीसीएस में मैंने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में. इस बार प्री या मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा. कौन से टेम्पल एंट्री सत्याग्रह को 100 साल हो गए इस साल? 1924 में हुआ था, 2024. सर वाईकॉम. वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट. वाईकॉम सत्याग्रह 1924. हाँ 1924 में शुरू हुआ था ना. हाँ नॉन वायलेंट सत्याग्रह. ओके डन. क्लियर है गाइस? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यही सब चीजें प्री में घूम फिर के आएंगी. वाईकॉम सत्याग्रह 1924 में शुरू हुआ था. ओके, इस साल आपको वाईकॉम सत्याग्रह, मैंने जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहता था, अरविपुरम मूवमेंट पढ़ाया था, ये सारा चीज. ओके, पढ़ाया गाइस सब है. ओके, मैं अपने कॉलर बहुत साफ करके रखता हूं. ओके, ये कल को आप ये ना कह सको कि सर ये नहीं पढ़ाया था. पीसीएस जैसे क्वेश्चन में इन जनरल मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, क्लास 150 में से 110 क्वेश्चन क्लास नोट से मिलेंगे. 110, 115 क्वेश्चन क्लास नोट से मिलेंगे. उसके बाहर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतना डिटेल से पढ़ा दिया, बन ही नहीं सकता उसके बाहर क्वेश्चन. अब आपके ऊपर है रिवीजन कितना कर सकते हो. ओके, B.R. अम्बेडकर आपको इतना डिटेल से पढ़ाया है कि किन्होंने उनको अपना नाम दिया था. अम्बेडकर नाम किसने दिया था? क्या नाम था? कृष्णा केशव अम्बेडकर ने. और वैसे उनका ओरिजिनल सरनेम क्या था?
उनके फादर का ओरिजिनल सरनेम क्या था? सकपाल। सकपाल, SAKPAL, सब पढ़ाया है, तो बस रिवीजन करते जाना। इसीलिए कह रहे हैं क्लास एब्सेंट कम से कम हुआ करो, नहीं तो मिस कर जाओगे। तो फिर अब किसने क्या पूरा लिखा, अब जैसे कुछ ही स्टूडेंट हैं जो पूरा कंप्लीट लिखते हैं, ओके, मतलब जिनकी राइटिंग भी अच्छी है और लिखते भी पूरा कंप्लीट है। बाकी जो आप एब्सेंट हो गए, किसी किसी के नोट्स लोगे, बाई चांस उसने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, ओके, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन लिखिए। दैट्स व्हाई डॉक्टर B.R. Ambedkar said that CAG shall be the most important officer. CAG shall be the most important officer under Constitution of India. CAG shall be the most important officer under Constitution of India. लिखिए अपॉइंटमेंट, appointment and term of CAG. Appointment and term of CAG. The CAG is appointed by President. The CAG is appointed by a President. President. President by warrant under his hand and seal. By warrant under his hand and seal. By warrant under his hand and seal. Hand and seal. Before entering into the office. Before entering into the office, CAG has to take oath. CAG has to take oath. Has to take oath before the President. CAG has to take oath before the President. The oath of CAG is given in which schedule? Second से third, third से fourth. The oath of CAG is given in third schedule. Underline कर देना, PCS prelims के लिए important है. The oath of CAG is given in third schedule. आपके फर्स्ट सेकंड में सारे जो स्टेट्स का है, फर्स्ट का इंडिया, डेट इज भारत, फिर आपकी जो जो सैलरीज एंड वो चीज है, फिर उसके बाद आपके थर्ड में आपके ओथ वो है। किन की ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दे रखी, कैग की तो शेड्यूल में दे रखी। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी ओथ आर्टिकल्स में दे रखी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी ओथ बाकायदा आर्टिकल सेकंड थर्ड शेड्यूल में नहीं दे रखी। ओके, ठीक है। कैग oath is given in third schedule of the constitution. CAG holds the office for a period of 6 years. CAG holds the office for a period of 6 years or up to the age of 65 years. CAGs hold the office for a period of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier, whichever is earlier. Full stop. CAG can resign any time from his office. CAG can resign any time from his office
by addressing the resignation letter. CAG can resign at any time from his office by addressing the resignation letter to the president. By addressing the resignation letter to the president. To the president. CAG can also be removed by the president. CAG can also be removed from the president on the same grounds and in the same manner, on the same grounds and in the same manner as the judge of Supreme Court, that is, he can be removed by president. That is, he can be removed by president on the basis of resolution. He can be removed by president on the basis of resolution passed to that effect by both the House of Parliament, passed to that effect by the both House of Parliament with a special majority, either on the ground of So voice भी on. proves misbehavior or incapacity. Sir, please repeat after a special majority. Special majority, either on the ground of proof misbehavior or incapacity. After gaining independence, Sir, after. Gaining independence on 15th August 1947. On 15th August 1947, the first Indian to be appointed as CAG, the first Indian to be appointed as CAG was V. Narhari Rao in 1948. V. Narhari Rao in 1948. V. Narhari, व्यक राणा, full नाम था व्यक राणा. V. Vyakrana Narhari Rao in 1948. He continued in office till 1954. He continued in office till 1954. Full stop. किस कैग ने बोफोर्स रिपोर्ट को हाईलाइट किया? कठिन क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे. टीएन चतुर्वेदी. ओके, टीएन चतुर्वेदी ने बोफोर्स स्कैंडल को किया था. ओके, बोफोर्स तोप किस देश की थी? ओ, यहाँ तो आपने सेल्फ गोल कर दिया. किस देश? स्वीडन की थी, ध्यान रखिए. बोफोर्स दो हाँ, स्वीडन. हाँ, बोफोर्स स्वीडन की तोप थी. ओके, ठीक है. टुडे
Today, Shri Girish Chandra Murmu is the 14th CAG. Murmu, M-U-R-M-U. 14th CAG. Who was appointed in the office in 2020? मतलब ये 14th कैग हैं आजादी के बाद से। ये मत मान लेना जब से कैग बना था, उसमें तो ब्रिटिश में बहुत सारे कैग हैं। पहला कैग कौन था? एडवर्ड ड्रमंड, पहला कैग। उसके बाद हमें याद नहीं रखना है, पहला इंडियन वी नरहरि राव। उसके बाद इस समय जो कैग हैं आपके श्री मुर्मू, और बोफोर स्कैंडल टीएन चतुर्वेदी हाईलाइट करके लाए थे। बोफोर स्कैंडल जिससे राजीव गांधी की सरकार मतलब एक तरीके से डामाडोल हुई थी, राजीव गांधी को एक तरह। ओके, तो यहां पे रोक रहा हूं, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, एंड ऑन वेडनेसडे अगर ईद नहीं हुई तो ध्यान रखिएगा, बीइंग द सेकुलर इंस्टीट्यूट ऑफ सेकुलर कंट्री, ईद वाले दिन ऑफ रहेगा। ओके, कंप्लीट ऑफ, मतलब इंस्टीट्यूट विल बी ऑफ, ऑफिस भी बंद रहेगा ईद वाले दिन। ओके, तो अगर ईद नहीं रहती है वेडनेसडे को, तो वी विल हैव द फाइनेंस कमीशन। ठीक है गाइस? ओके, विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद द मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज मैं कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू करूंगा। कम्युनिस्ट मूवमेंट, तो हमें गौरव जी बताएंगे कम्युनिस्ट मूवमेंट के 3 इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें पूरी कम्युनिस्ट मूवमेंट डिवाइड थी। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का, उसे क्रोनोलॉजी से बता दीजिए। पहला है पेशावर कॉन्स्पिरेसी, दूसरा है कानपुर कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है मेरठ कॉन्स्पिरेसी। पेशावर PKM। ओके, पेशावर। अब ये सब प्रीलिम्स है गाइस, सब पूरा प्रीलिम्स है। जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरा प्रीलिम्स ही है, उसमें ज्यादा मेंस का नहीं है। मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, बाकी सब पूरा प्रीलिम्स है। ठीक है गाइस? ओके, तो विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री। उम्मीद करता हूं आज कैग समझ में आया होगा, और ध्यान रखिएगा कि संडे को करंट अफेयर्स की क्लास के साथ मिडिवल इंडिया के सारे ऑफिसर्स, अगर टाइम मिलेगा टैक्सेस भी करवा दूंगा। भाई सिंपल बात है, क्लास जब संस्थान का ओनर मैं हूं तो मैं चाहता हूं मेरे यहां से रिजल्ट मैक्सिमम आए। ओके, अपनी तरफ से मैं बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूं, बाकी तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना तैयारी करते हो। ठीक है? ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद कम्युनिस्ट मूवमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।